तो कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू किया जाए, ठीक है। चलिए मैं आज का वीडियो शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको बहुत सारा जो हिंदी का है, इसमें मैं लेसन 3 से लेकर क्वेश्चन हाजिर हूँ। भारत से हम क्या सीखे, जो चैप्टर है हम लोग का, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है, ठीक है। एक मिनट बाबू, फिर से कोशिश करो। भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, अमरकांत। ऑप्शन अगला दिया है बिरजू महाराज। इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा। आप यदि चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस चैनल पे आप सभी को जो बिहार बोर्ड से आने वाला संभावित क्वेश्चन है उसको मैं प्रत्येक चैप्टर बाई चैप्टर डालूंगा, ठीक है। इसलिए आप घबराएं नहीं और पूरे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसका जवाब आप बताएंगे। भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है, मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है क्वेश्चन क्या, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी छपरा। बाबू बताएंगे मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आप जवाब दीजिए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। फ्रेडरिक डेविड विल्हेम्स मुलर, फॉरनविस मुलर। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा क्या आखिर। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो वो मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेम मुलर। क्या नाम था? विल्हेम मुलर, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया, यही जवाब बताना है आपको। ऑप्शन दिया कवि, नाइट, गायक या डॉक्टर। इसका सही जवाब बताइए। आप कमेंट्स में आंसर लिखेंगे। तो रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को बाबू नाइट की उपाधि देने के लिए बुलाया था, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसको कहा है। किसको कहा है, किसको कहा है। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसको कहा है। ऑप्शन ए ग्रीक को, ऑप्शन बी लैटिन को, ऑप्शन सी संस्कृत को और ऑप्शन डी फारसी को। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। मैक्स मुलर ने बाबू संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कहा, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। मगही, प्राकृत, संस्कृत या फिर हिंदी। इसका सही जवाब आप सभी को पता है, अभी है, यानी कि 5 का जो आंसर हुआ ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, संत पाल, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम। इसका जवाब बताइए क्या होगा। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो बाबू भारत को सर विलियम जोन्स जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 4000। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा मेरे भाई। इसका सही जवाब बताना है आपको। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने काल तक है। ऑप्शन ए 1000, 2000, 3000 या 4000 काल तक। बताएंगे क्या जवाब इसका। आप इसका कमेंट्स में आंसर लिखिए, मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3000। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। ठीक है, फिर से सुनेंगे। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रेंच। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब बताएंगे क्या होगा। मैक्स मुलर ने, इसका सही जवाब 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए आप क्या होगा। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में। तो बाबू मैक्स मुलर ने हितोपदेश भाषा का अनुवाद जर्मन में कराया था। किस में कराया था? जर्मन में। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने उपनिषदों
कांट तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? जर्मन, अरबी, संस्कृत, हिंदी। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो बाबू मैक्स मुलर जर्मनी के थे तो का जर्मन कह रहा है क्या? मैक्स मुलर ने उपनिषदों कांट तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन है जर्मनी, अरबी, संस्कृत, हिंदी। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाबू जर्मन में, संस्कृत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किससे माना है? ऑप्शन है भौतिक ज्ञान को, पाश्चात्य की सभ्यता के ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को, या विश्व इतिहास के ज्ञान को। इसका जवाब बताइए आपको क्या होगा? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किससे माना है? तो मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को मिल दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पद को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? क्या सर यहाँ पर होगा बाबू? तुच्छ। क्या समझकर? तुच्छ समझकर वापस कर दिया, तुच्छ समझकर। इसका सही जवाब बताएंगे। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सा पद का जो होता है मैक्स मुलर ने इसको छोड़ दिया। ठीक है, पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया। ऑप्शन है नाइट, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी डी किंग। तो अभी पिछले कुछ एक और क्वेश्चन था जो मैंने उसी में आपको बताया था कि जो रानी विक्टोरिया थी उसके इनको नाइट की उपाधि देने के लिए बुलाई थी, नाइट की उपाधि इन्होंने छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया है? बताएंगे इसका जवाब। भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया है? रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, ठीक है, अशोक वाजपेयी, या भवानी शंकर त्रिवेदी। इसका जवाब बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो बाबू इसका सही जवाब होगा भवानी शंकर। चलिए अगला क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? फारस का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। इसका सही जवाब बताइए। वारेन हेस्टिंग कौन था? तो बाबू वारेन हेस्टिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर ने कौन सी भाषा में बाल्यकाल में भी निपुण हो कविता लिखी है? निपुण मैक्स मुलर ने कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कौन सी कविता लिखी? कविता लिखने लगे संस्कृत, लैटिन में, या फिर अंग्रेजी में, या फिर अमेरिकन में। इसका सही जवाब बताइए आप मेरे भाई, सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा लैटिन, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस से? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। इसका जवाब बताइए। प्लेटो का संबंध बाबू यूनान से है। किससे? यूनान से। अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? ऑप्शन ए वेदांतियों का भी वेदांती, ऑप्शन बी पंडित, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी विद्वान। इसका जवाब बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप सभी को पता है। इसका आंसर आप बताइए, कमेंट्स में आंसर जरूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन पे दबाना ना भूलेंगे। बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो वह मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, यानी कि ऑप्शन है सही जवाब। अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसका जवाब बताइए। तो बाबू मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में? इसका सही जवाब आप कमेंट्स में लिखिएगा। इसका सही जवाब होगा ए लिपजिंग विश्वविद्यालय। क्या होगा? लिपजिंग विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्निस, आग्निस, इग्नस, या फिर ओगिनस। इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब आप बताएंगे। तो इसका संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वो लैटिन भाषा में बाबू मिलता है तो किस रूप में? इग्निस शब्द में, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर में ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सी होगा यहाँ पे बाबू? परिपूर्ण किस देश को माना है?
ऑप्शन है जापान को, श्रीलंका को, भारत को, कनाडा को। आप बता सकते हैं बाबू, इसका जवाब आप बिल्कुल बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा भारत को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग को, विलियम्स मुलर को, फ्रेडरिक मैक्स मुलर को, या इनमें से किसी को नहीं? इसका जवाब आप बताइए क्या होगा। तो बाबू कि सिक्के से सिक्का जो वाराणसी के पास उनको सिक्के से भरा हुआ जो घड़ा मिला था वो मिला था वारेन हेस्टिंग को। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को। यानी इसका सही भी जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व में कौन सा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, चीन, जापान, भारत। इसका जवाब आपको पता है, उसको किसको कहा था? भारत को। यानी कि 23 का क्या होगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? जवाब बताएंगे। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 18 फरवरी 1916 ईस्वी, सितंबर 1961 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, 6 दिसंबर 1907 ईस्वी। इसका जवाब बताइए, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबू मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1857 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब वापस लौटे? तो बाबू 1783 ईस्वी में। कब लौटे थे वो? 1783, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? ऑप्शन ए दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन बी नागरी लिपि, ऑप्शन सी भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन डी परंपरा का मूल्यांकन। इसका जवाब आप सभी को देना है मेरे भाई। फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने बाबू लिखा था, क्या लिखे थे वो? भारत से हम क्या सीखे चैप्टर, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारत कहाँ बसती है? दिल्ली के पास, गाँव में, शहरों में, लोगों के मन में? बताएंगे क्या होगा सही जवाब। भारत कहाँ बसता है? तो बाबू भारत बसता है हमारे गांव में। कहाँ बसता है? हमारे गांव में। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किससे कहा है? ऑप्शन है टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राम मोहन राय को। तो बाबू इसका स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का वेदांती कहा है? ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो किसको कहा था उन्होंने? मैक्स मुलर को। किसे कहा था? मैक्स मुलर को, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, 10वीं 11वीं सदी से किस रचना ने भारत यूरोप के व्यापार संबंध के बारे में बताया है? भारत यूरोप के बीच जो यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है। अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत या रामचरितमानस? इसका सही जवाब बताएंगे। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 2020 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के व्यापार संबंध के बारे में बताया है? ऑप्शन ने इसका सही जवाब होगा शाहनामा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, या व्यक्ति चित्र का विवरण है, या व्यक्ति चित्र है? इसका सही जवाब बताइए। भारत से हम क्या सीखे का क्या है? बाबू भारत से हम क्या सीखे? एक भाषण है। क्या है? भाषण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए मेरे भाई बताएंगे। हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को पूरा देखिए, आधा देखकर ना छोड़िए। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, या कोलकाता में? इसका सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन सी ग्रामीण भारत में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट थे वीर, दार्शनिक, नाविक या फिर सैनिक? इसका जवाब बताइए। तो बाबू प्लेटो और कांट जो थे ये कौन थे? तो प्लेटो और कांट जो थे ये बाबू एक दार्शनिक थे। कौन थे ये? दार्शनिक, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हुआ। 2020 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा मेरे भाई, ऑप्शन में दिया है ईश्वर पेटलिकर, रूसो ने, मैक्स मुलर ने, या सातकोरी होता ने? तो मेघदूत का जर्मन अनुवाद बाबू इन्होंने किया था, रूसो ने। किसने किया था? रूसो ने। किसने किया था? रूसो, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा
सोने से भरा घड़ा मिला था हेकल को, हॉकर्स को, वारेन हेस्टिंग्स को या विलियम जोन्स को। ये 2018 में पूछा है और 2021 में पूछा है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है और 21 में पूछा है। इसका सही जवाब आपको पता है तो किसको मिला था वो? वारेन हेस्टिंग को, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, मैक्स मुलर ने, गुणाकर मुले ने या अमरकांत ने। इसका जवाब बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो ये जवाब आप दीजिए, इसका जवाब आप दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आप कितना आपको क्वेश्चन याद हो चुका है और कितना याद करना अभी है। मात्र मैं आपको मात्र कितना दिन बच गया और मात्र मान लीजिए आपका 60 दिन के अंदर में मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा। 60 दिन, मात्र 60 दिन में, ठीक है। हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा बाबू मैक्स मुलर ने। किसने करवाया था? मैक्स, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है? जापान को, नेपाल को, भूटान को, ईरान को। इसका जवाब बताएंगे, भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब बताएंगे। आपको पता है उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा था, यानी कि ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से या फिर भूगोल विज्ञान से। इसका जवाब बताएंगे आपको। इसका निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध खगोल विज्ञान से है कि आप, यानी मानव विज्ञान से। किससे? यानी ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? किसमें? जर्मन। 2021 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए दिया है मालवाकिंगम मित्रम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, मेघदूत का, रघुवंशम का। इसका जवाब आप सब बताएंगे। इसका सही जवाब, ये क्वेश्चन VVI में है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, किस में पूछ दिया ये क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा बाबू मेघदूत का। सही जवाब क्या होगा? मेघदूत का, यानी ऑप्शन सी सही जवाब। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में, 1824 में, 1825 या फिर 1826। इसका जवाब बताइए। मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था बाबू, पीछे कुछ देर पहले ये क्वेश्चन का मैंने इसका आंसर बताया हुआ था, ठीक है। तो बाबू मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1823। यानी कि हमारा 39 क्वेश्चन मैं आपको भारत से हम क्या सीखे चैप्टर में बताया, ठीक है। बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।